एपिसोड स्टार्ट होता है तो इन लोगों को पता चल जाता है कि लिन जो है वो एजेंट है। तो अब वो किलर जो है वो इन्हें बांध कर डायरेक्टर के पास ले आता है। लिन को तो ये बांध देते हैं और वो बेहोश भी होता है। तो वो डायरेक्टर जो है वो इन लड़कियों के साथ फिर से बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता ही है कि पीछे से लिन उठ जाता है और अपनी रस्सी खोल कर उस डायरेक्टर को पकड़ लेता है। डायरेक्टर हैरान हो जाता है कि तुमने अपनी रस्सी कैसे खोली। तो लिन कहता है कि तुमने मुझे हल्का लिया हुआ है क्या, और उस डायरेक्टर को खूब मारता है। वो डायरेक्टर कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ये डायरेक्टर जो है वो एक्टिंग इंडस्ट्री की एक बड़ी कंपनी होती है, स्टार कंपनी के नाम से। ये वहाँ से होता है, इसीलिए इतना इतरारा होता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। कि अचानक उसी कंपनी का जो बॉस होता है वो वहाँ आ जाता है। इस बॉस का नाम होता है जियांग। जियांग को देखते ही वो डायरेक्टर फौरन उसको इनके खिलाफ करने लगता है कि देखें ये लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। मगर जियांग लिन को देखने के बाद उल्टा उस डायरेक्टर को ही थप्पड़ लगा देता है। और पता चलता है कि ये जियांग और लिन पुराने दोस्त होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एजेंट होते हैं अपनी कंट्री के। जियांग का पूरी स्टार कंपनी ही एजेंट होती है शायद। जैसे ही डायरेक्टर को पता चलता है कि लिन उसके बॉस का दोस्त है, तो फौरन सीधा हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है लिन से अपने बुरे बर्ताव के लिए। लिन जो है वो अपने मिशन पर आया हुआ होता है किसी बंदे को पकड़ने के लिए। तो ये जियांग उसकी मदद करता है और उसे बताता है कि जिस किलर ने तुम पर अभी अटैक किया था वो इस डायरेक्टर का आदमी नहीं था, बल्कि वो उसी शख्स का आदमी था जिसे पकड़ने के लिए तुम इस मिशन पर आए हो। जिस बंदे को ये लिन पकड़ने के लिए आया होता है उसका तो इन्हें पता नहीं चलता, मगर उसके लिए जो काम करता है, उसकी जगह लीडर बना घूम रहा है, उसका इस जियांग को पता चल जाता है। ये कहता है कि वो वैंग है, और ये वही वैंग होता है जो कि शुरू में उस जिन के पीछे पड़ा हुआ था, जिसकी बहुत अमीर फैमिली है। ये जानकर लिन बड़ा खुश होता है और अपनी हेल्प करने पर उसको थैंक्स कहता है। तो ये जियांग कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इस मिशन में अब ये भी इसका साथ दे रहा होता है। अब जैसे ही ये वापस घर आता है तो जिन और उसकी बहन इसे पकड़ लेती हैं और इससे कहती हैं कि आखिर तुम हो कौन। मैं तो तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बनाकर लेकर आई थी, तुम एजेंट कहाँ से निकले। तो ये इन्हें अब अपनी पूरी कहानी सुना देता है कि मैं इस कंट्री का एजेंट हूँ और इसे किसी गुंडे को पकड़ने का मिशन मिला होता है, और इस गुंडे के ग्रुप को पहले ही ये ख़त्म कर चुका होता है, जिसका नाम था ड्रैगन ग्रुप। मगर तब भी उसका लीडर इसके हाथ नहीं आया था। और ये जिन का बॉडीगार्ड सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि जिन के फादर को भी किसी ने ख़त्म किया था, और उन्हें किसने ख़त्म किया इस बात का इन्हें नहीं पता होता। मगर जिस चाकू से उन्हें मारा गया था वो सेम बिल्कुल वही चाकू था जो कि ड्रैगन ग्रुप वाले इस्तेमाल करते हैं। तो किसी तरीके से ये न्यूज़ इस लिन को मिल गई और ये यहाँ पहुँच गया इनके पास, ये जानने के लिए कि कहीं कि जिन के फादर का मर्डरर और ड्रैगन ग्रुप का लीडर कहीं एक ही आदमी तो नहीं। अब इस लिन की हकीकत इनके सामने खुल जाती है तो ये इसके साथ कॉपरेट करने लगती हैं कि हम तुम्हारी इस मिशन में मदद करेंगे। कि अचानक ही क्या होता है कि इन्हें पता चलता है कि इनकी कंपनी में वो वैंग घुस गया है। तो ये लोग फटाफट उसके पास पहुंचते हैं। तो वैंग का पूरा इरादा होता है इस जिन की कंपनी को हथियाने का, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है और इसका अपना फैमिली बिजनेस भी होता है जिस पर ये कब्जा करने लगता है, ये कहकर कि तुमने कभी मुझसे लोन लिया था। तो लिन कहता है कि अपनी हद में रहो, ये कंपनी कोई तुम्हारे नाम नहीं होगी। तो वैंग अपने लोगों को इसके पास भेज देता है इसे ख़त्म करने के लिए। मगर लिन एक एक को खूब मारता है। तो वैंग क्या करता है कि जिन को बंदी बना लेता है और कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। और जिन की बहन को फोर्स करने लगता है कि जल्दी से अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो वरना मैं तुम्हारी बहन को ख़त्म कर दूंगा। वो डर के मारे फटाफट इसके नाम कर देती है। कंपनी नाम होने के बावजूद भी वो जिन को नहीं छोड़ा होता और उल्टा उसके बंदे लिन को पीछे से चाकू मार देते हैं कि इतने में ही वहाँ पर जियांग आ जाता है अपने दोस्त लिन को बचाने के लिए। ये तो बड़ी कंपनी का और पावर वाला बंदा होता है ना, इसीलिए वैंग इससे थोड़ा डरने लगता है कि देखो तुम मेरे और इनके मामलात के बीच में मत बोलो। मगर जियांग कहता है कि लिन मेरा दोस्त है, अगर तुम इसे हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही जियांग के और ज़्यादा बंदे अंदर आते हैं तो वैंग डर के मारे भाग जाता है। अब इस लिन की तबीयत ख़राब हो जाती है तो जिन इसका ख्याल रख रही होती है। ये देखकर इसकी बहन को बुरा लग रहा होता है क्योंकि ये लिन से मोहब्बत जो करने लगी होती है। और जब लिन को बाद में होश आता है तो वो उठते ही सिर्फ जिन का नाम लेता है। ये देखकर इसे और झटका लगता है और इसे समझ आ जाती है कि ये मेरी बहन जिन से ही मोहब्बत करता है, मुझसे नहीं। लिन तो उठते ही जिन के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ गई है।
तो ये बताती है कि उसकी आज मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो वहाँ गई है। तो खुद भी फ़ौरन उठकर उसके पास जाने लगता है कि अभी बहुत खतरा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी होती है तो वहाँ एक नए लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है ज़ाओ। ये अच्छे तरीके से उससे बात कर रही होती है क्योंकि ये उसके ड्रामे में होता है। मगर अचानक ही ये जानबूझकर जिन के गले लग जाता है और पीछे से कोई इनकी तस्वीर ले लेता है। ये फ़ौरन इसे धक्का देकर हटाती है कि ये क्या बदतमीज़ी है कि अचानक से सारी मीडिया वाले अंदर आ जाते हैं और सबको लगने लगता है कि इनका आपस में रिलेशन चल रहा है। तो वो ज़ाओ झूठ कहने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अगले ही मंथ हमारी शादी होने वाली है। ये सुनकर जिन को झटका लगता है और वो सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मगर कोई भी इसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि इन लोगों ने इसे गले मिलते हुए देख लिया था उसके। अचानक ही वहाँ पर वैंग भी आ जाता है क्योंकि ये सब इसी का प्लान होता है इस जिन को फंसाने का। वो आते ही जिन के मुंह पर रखकर थप्पड़ दे देता है और आकर एक नई कहानी बनाने लगता है कि इसने मुझसे भी प्यार के वादे किए हैं, मेरी शादी होने वाली थी इससे, मगर इसने मुझे धोखा दे दिया। और गलत-गलत इल्ज़ाम लगाने लगता है कि ये ऐसे ही बड़े-बड़े लोगों को फंसाकर इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी है। सारे मीडिया वाले सब लोग इस पर थू-थू करने लगते हैं। कोई भी इसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा होता कि अचानक वहाँ पर लिन आ जाता है और उस वैंग से कहता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम और जिन रिलेशनशिप में थे? तो ये वैंग घबराने लग जाता है क्योंकि सबूत तो इसके पास कोई होता नहीं है। सिर्फ मुँह की फायर मार रहा होता है। कहता है कि वो सबूत को छोड़ो, ये सबूत देखो। इसका इस जाओ के साथ तो रिलेशन है ना, और वही खींची हुई पिक्चर दिखाने लगता है, जो इसने अभी इनके हक की खींची है। तो इस पिक्चर को भी ये लिन झूठा साबित कर देता है कि अलग ही लग रहा है कि ये हक ज़बरदस्ती का लिया हुआ है। तुम पिक्चर में जिन की शक्ल देख लो, वो शौक हुई भी है। लिन कहता है कि तुम क्या असली सबूत दिखाओगे? असली सबूत तो मैं दिखाता हूँ। और ये वैंग जो इनके घर आकर कंपनी नाम करवा रहा था और जिन पर चाकू रखकर खड़ा था, वो वीडियो ये सबके सामने दिखा देता है कि अगर तुम्हारा जिन के साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप होता, तो तुम यहाँ पर ये सब न कर रहे होते। सबके सामने जिन को इनोसेंट साबित कर देता है। ये देखकर वेंकी हट जाती है और वो इस पर फिर से अटैक करने लगता है। ये इसका गला दबाने लगता है और इसके बॉस का नाम पूछ रहा होता है, मगर ये नहीं बताता और उल्टा इसके पैर पर चाकू मार देता है, जिसकी वजह से फिर से वेंग इसके हाथों से बचकर निकल जाता है। जिन जब दोबारा लिन को जख्मी हालत में घर लेकर आती है, तो इसकी बहन को जिन पर बड़ा गुस्सा आता है कि तुम्हें बचाने की वजह से लिन को बार बार चोट लग रही है। ये इसको बातें सुनाने लगती है मगर लिन इसका साइड लेता है और कहता है कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से किया था और अगर आगे भी मुझे इसे बचाने के लिए जाना पड़ा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अब जियांग जो है वो लिन को बताता है कि वैंग हर हफ्ते मेंशन में किसी शख्स से मिलता है। इन्हें नहीं पता होता कि वो शख्स कौन है। ये ऐसी ही तुक्का मारने लगते हैं कि कहीं वो अपने बॉस से तो नहीं मिलता। ये लोग वैंग पर नज़र रखने लगते हैं ताकि उसके ज़रिए उसके बॉस को पकड़ सकें। अब क्या होता है कि जिन की बहन फ्रस्ट्रेशन में आकर लिन से फ्री होने लगती है, खुलकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करने लगती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। ये हरकतें इसके साथ इसकी काफ़ी टाइम से चल रही होती हैं। इसीलिए लिन को अब गुस्सा आ जाता है और वो इसे अपने पास से दूर हटाता है कि देखो अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी बहन जिन से ही मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर इसका दिल टूट जाता है और ये ड्रिंक पी पी कर अपने आप को ड्रंक कर लेती है। इतने में ही वहाँ पर जाओ आ जाता है और उसके साथ एक और लड़का भी आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये जिन की बहन है, तो इसे ये लोग किडनैप कर लेते हैं और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।